हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एसएसटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। कल हमने इसके शुरुआत की थी, आज उसी से आगे हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आर्य संभवतः काला सागर और कैस्पियन सागर के पास के मैदानों में रहते थे। आर्य लोग गांव में रहने वाले किसानों को पड़ी नाम से पुकारते थे। आर्यों और पड़ियों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। आर्य उनको दस्यु कहा करते थे। आर्यों के जन्म वैदिक काल में कई परिवार मिलकर गोत्र का निर्माण करते हैं और कई गोत्र विष का निर्माण करते थे। इसी प्रकार कई विष मिलकर जन बनाते थे। हमें कई जनों के नाम जैसे गुरुजन की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। यज्ञ और वेद। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते जाते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे, जिन्हें मंत्र या ऋचा कहा जाता है। ये मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए। इन्हें बोल बोलकर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बाद में रचे गए। इन वेदों में यज्ञों और मंत्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो आज भी हिंदू यज्ञ में उच्चारण किया जाता है। वर्ण व्यवस्था। आरंभ में आर्य 3 वर्गों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। पशुपालक आर्य पहले केवल जौ ही उगाते थे। बाद में वे नदियों के किनारे गेहूं, धान, दाल व तिलहन भी उगाने लगे।
महाकाव्य रचना। रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। वैदिक कालीन संस्कृति भारतीय संस्कृति का आधार बनी, जिसका प्रभाव समाज, धर्म और कला पर आज भी है। वैदिक काल में ही लौह युग की शुरुआत हो गई थी। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। धार्मिक आंदोलन महावीर यानी वर्धमान। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की ओर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। जैन धर्म के त्रिरत्न। नंबर 1, सही बातों में विश्वास। 2 नंबर, सही बातों को ठीक से समझना। नंबर 3, उचित कर्म। जैन धर्म के 5 महाव्रत। नंबर 1, जीवों को ना मारना। नंबर 2, सच बोलना। नंबर 3, चोरी ना करना। नंबर 4, अनुचित धन ना जुटाना। नंबर 5, इंद्रियों को वश में रखना। जैन अनुयायी के 2 संप्रदायों। महावीर स्वामी के निर्वाण के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गए। नंबर 1, श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और नंबर 2, दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते थे। गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। नंबर 1, दुख है। नंबर 2, दुख दूर करने का उपाय भी है। नंबर 3, दुख का कारण है। नंबर 4, दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेश
सरल पाली भाषा में थी। गौतम बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी दो संप्रदायों में बंट गए। नंबर 1 हीनयान यानी कट्टरपंथी, नंबर 2 महायान उदारवादी। राष्ट्र ध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। जन से जनपद एवं महाजनपद। जन वैदिक काल में जन एक राजनीतिक इकाई थी। लगभग 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास हुआ। इस समय वैदिक काल के जन का स्वरूप बदल गया और ये जनपद महाजनपद कहलाए। 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में से 14 में राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। 16 महाजनपदों में से निम्नांकित 4 प्रमुख महाजनपद। नंबर 1 मगध गया यानी मुंगेर, नंबर 2 कौशल फैजाबाद, नंबर 3 वत्स इलाहाबाद, नंबर 4 अवंती मालवा। मगध साम्राज्य राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में 3 राजवंशों का शासन हुआ। हर्यक वंश 544 से 592 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 492 से 344 ईसा पूर्व एवं नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। घननंद नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसके समय में सिकंदर भारत आया। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। साथियों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। हमारी वीडियो को आप यूपी टेट जूनियर स्तर के लिए SST है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो SST में आप अच्छे अंक प्राप्त कर ले जाएंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।